डिलीवरी कराने आई महिला की निजी अस्पताल में हुई मौत, परिजनों ने किया हंगामा। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला कैथल गेट स्थित डॉक्टर जितेंद्र के हॉस्पिटल में तराना पत्नी भूरे अली निवासी ग्राम भरतपुर थाना बहजोई जनपद संभल को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जिस समय भर्ती किया गया था उस समय हॉस्पिटल में केवल कंपाउंडर परवेज मौजूद था। प्रवेश द्वारा महिला को देखकर बताया गया कि आप हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, इनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। जब मृतक के पति भूरेली द्वारा पूछा गया कि हॉस्पिटल में डॉक्टर और डॉक्टरनी कहाँ है, तो कंपाउंडर परवेज द्वारा कहा गया कि आप रुको, अभी फोन कर बुला रहा हूँ। यह कहते हुए महिला को भर्ती कर लिया गया और बोतलें इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए, लेकिन डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचे। कुछ समय के पश्चात रात्रि 8:30 बजे गर्भवती महिला की हालत बिगड़ने लगी और बार बार हिचकी आने से मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों द्वारा शव रखकर हॉस्पिटल में हंगामा करना शुरू कर दिया गया। हंगामे की सूचना सदर कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और बहुत मुश्किल से मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया और शव कब्जे में लेकर पीएम को भेजा गया। 2.5 वर्ष पूर्व हुई थी तराना की शादी, पहली डिलीवरी थी। बेचारी को क्या पता था कि पहली डिलीवरी होने के उपरांत ही दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। पति का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब डॉक्टर या डॉक्टरनी हॉस्पिटल में उपस्थित नहीं थे तो कंपाउंडर ने गर्भवती महिला को भर्ती कैसे कर लिया, और यदि भर्ती कर लिया था तो फिर डॉक्टर व डॉक्टरनी अस्पताल क्यों नहीं पहुंचे। मृतक के पति ने अस्पताल कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, लेकिन रात को ही आपस में फैसला करा दिया गया। मृतक का शव लेकर परिजन बिना कोई कार्रवाई कर अपने गाँव चले गए। का क्या नाम था? राना। कहाँ पर लाए थे अस्पताल, कौन से अस्पताल लाए थे? जितेंद्र के में 11 बजे हम लेकर आए थे। परवेश का नंबर था, हमारी भाभी को उन्होंने फोन करा, बोला मैं आ रहा हूँ। वो आया, उसने एडमिट कर दिया। हमने बोलिए जैसा ही बता दे, बोला बच्चे की धड़कन नाप बता दे। जब बच्चे की धड़कन उसने मशीन से नापी थी, बोला धड़कन सही है, समझे। हम मतलब सब खुशी हो गए, वही सही है। बोले कि डॉक्टर 5 बजे आ जाएंगे, उसके बाद मतलब ऑपरेशन हो जाएगा। हम पैसे से बढ़ाए थे, किस चीज़ से नहीं बढ़ाए थे। कौन सा बच्चा था? पहला बच्चा था। हाँ, शादी को कितना समय हुआ है? मतलब ये मान लो 2.5 साल हो गए। हाँ, और मतलब बोले 5 बजे डॉक्टर ने आए थे, तो बोला हमसे, हम बोले भी डॉक्टर ने आए, मतलब क्या बात है, मतलब हम लेके जा रहे हैं। बोले 3,000 रुपये जमा कर दो, कुछ नहीं, दवाई मैं अपने पास लाया था, 3,000 रुपये जमा करो, ले जाओ, समझे। मेरे बोला कि डॉक्टर साहब 8 बजे 9 बजे आ जाएंगे, समझे। बोला पक्का आ जाएंगे, मैं जब भी जाऊँगा ऑपरेशन करा दूँगा। आपकी पत्नी का क्या नाम था? तराना। कितने महीने की गर्भवती थी वो? ये मतलब ये मान लो पूरा टाइम चल रहा था। हाँ। एक चीज बताओ, जो कंपाउंडर दवाई दे रहे थे वो डॉक्टर साहब की राय से दे रहे थे, अपनी मर्जी से दे रहे थे? हम तो वो जाने कैसे दे रहे थे, तो उन्हीं ने जो बताया। कह रहे मतलब बात फोन करके बोलो तो। क्या मामला आज ये यहाँ पे अस्पताल में? कौन सा अस्पताल है? ये संजीवनी हॉस्पिटल है सर, जितेंद्र का हॉस्पिटल है। हाँ, ये बेरम बाजार में कल्लू हलवाई के आगे है सर, चंदोसी है। हाँ, क्या हुआ सर? ये हमने सुबह एडमिट कराई थी, सुबह 8 बजे। एडमिट कराने के बाद डॉक्टर स्टाफ वालों ने ये बोला था कि एडमिट कर दो आप। मेरे पेशेंट को नॉर्मल था। हाँ। डिलीवरी केस है सर, 10वां महीना चल रहा है। 10वां महीना चलने के बाद मेरा पेशेंट एडमिट कर लिया सुबह 8 बजे। एडमिट करने के बाद उसके बावजूद ये बोला है उन्होंने पेशेंट सही है। पेशेंट सही होने के बाद सर हमने ये कहा था पेशेंट ये कोई बात नहीं, हमारा पेशेंट को तुम डिलीवरी कर दो नॉर्मल, जो भी वो ऑपरेशन बोला था, ऑपरेशन नहीं किया था इन्होंने बोला था डॉक्टर नहीं आ रही है। इन्होंने फोन पर बात की थी, स्टाफ वालों ने फोन पर बात करने के बाद मेडिसिन जो डॉक्टर ने बताई वो डॉक्टर मेडिसिन लगाई थी इन्होंने। मेडिसिन लगाने के बावजूद हमें ये बताया गया कि आपका डॉक्टर नहीं आ रही है, डॉक्टर नहीं आने के बाद ऑपरेशन कर देंगे सर। और मतलब और उसके टाइम में 6 बज गए, 6 बजे का डॉक्टर नहीं आई। डॉक्टर नहीं आने के बाद तो उसके मतलब होने के बाद उन्होंने ये बताया कि खून उल्टी हो रही है। उल्टी होने के बाद ये बताया दूसरी उल्टी जब आई है तो हमें रेफर कर दिया कि डॉक्टर आप इस हॉस्पिटल में ले जाओ। डॉक्टर ने फोन आया था रेफर कर दो डायरेक्ट, ये फोन आया था बस। हमें रेफर करने का पार्थ हॉस्पिटल लगा, पार्थ हॉस्पिटल लेने के बाद यहीं पे खत्म हो गई। वहीं पे खत्म हो गया। डॉक्टर आए नहीं आए अभी? डॉक्टर नहीं आए अभी। नहीं, डॉक्टर नहीं आई है। डॉक्टर नहीं आई है। कंप्यूटर का इसमें कर रहे थे, इलाज कर रहे थे। जो भी कहा था फोन पे बात हुई थी डॉक्टर साहब की। अच्छा, फोन में बात चल रही थी लगातार? बराबर मेडिसिन ये लगा हुआ। डॉक्टर जो है मेडिसिन जो है उस पर दे रहे थे, फोन पे मेडिसिन दे रहे थे। कुछ फीस जमा करी आपने इसकी? फीस जमा करी हमने 30,000 रुपये। 30,000 फीस जमा कर दिया आपने अभी तक? आपका मरीज खत्म हो गया? मरीज खत्म हो गया, दो माह होगी सर, बच्चा भी खत्म हो गया। और बच्चे के लिए कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। जो लेडीज जो है वो मेरी खाला है, वहाँ की रहने वाली है, बेजोईरामपुरा की। बेजोईरामपुरा की जी। और सर ये एक चीज़ सर कि हमने कहा था आधे घंटे से कह रहे हैं बच्चा को देख लो, बच्चा मरा है जिंदा है, उसे भी देखने स्टाफ वाले नहीं आ रहे, अभी तक देखा नहीं है। कितने महीने का था इनका? सर 10वां महीना हो गया। 10वां महीना लास्ट चल रहा था। डॉक्टर साहब आपके मरीज जो हुआ था कल उसकी डेथ हो गई है और भर्ती हुआ था,
और उसके बाद में उसकी मौत हो गई। तो खाली ऑपरेशन के लिए भर्ती हुआ था और खाली, और ना कोई दिक्कत थी उसे, मरीज कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई तकलीफ थी। वो कह रहा मैं ऑपरेशन कराने आया हूँ, रात में कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, कोई इलाज चल रहा था हमारा। उनका तो आरोप ये भी कि लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था, आप बाहर थे, आपने कहा था कि मैं आ रहा हूँ और 7 बजे आप नहीं आए तो महिला की और उसके बच्चे की मौत हो गई टाइम पे। मैंने कोई नहीं कहा उससे, उसके साथ वालों को सब बताया भी था कि तुम अगर यहाँ जा तो कहीं बोले जा सकते हो, 7 बजे कहा था उससे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा डॉक्टर साहब, चंदौसी के ये संजीवनी हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हुई है जिसमें लापरवाही का आरोप भी लगा है और उनका कहना है कि हम 7 बजे तक डॉक्टर इंतजार करते रहे और डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट फ़ोन के द्वारा देते रहे, तो इसमें क्या कहना है आपका? ये मैटर मेरे संज्ञान में मीडिया के माध्यम से आया था आज सुबह और मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से वार्ता करके अभी यहाँ पर विजिट किया है और महिला की जो फाइल उपलब्ध है उसका नाम है महिला का तराना। 24 वर्षीय महिला थी जो अपने प्रथम प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पर एडमिट हुई थी और डॉक्टर साहब से बात हुई थी। डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि उसको कोई समस्या नहीं थी और वॉमिटिंग के बाद सडनली वो कोलैप्स कर गई और उसकी डेथ हो गई। और इसमें अभी अग्रिम जांच की भी आवश्यकता है। परिवार वालों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। उनके भाई के किसी, उनके ससुराल मायके पक्ष के किसी व्यक्ति से बात हुई है जो डिटेल नहीं बता पाए हैं। अभी उनके परिवार से संपर्क करके इसके बारे में और जानकारी की जाएगी और उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को इसके संबंध में एक रिपोर्ट दी जाएगी मेरे पास। डॉक्टर, जिस तरह से निजी अस्पतालों में लगातार महिला की मौत हो रही है उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, महिला की मौत के क्या कारण है इसके ऊपर डिपेंड करता है। कार्रवाई बात तब डिस्कस होगा जबकि हम महिला के मौत के कारण के ऊपर आएंगे कि वो कारण किन कारणों से इसकी डेथ हुई है। डॉक्टर, सुबह से लेकर शाम तक महिला रही है और उसके बाद में भी 2 मौतें हुई हैं लगातार कि एक बच्चे की मौत हुई है, 10 माह का बच्चा था उसके अंदर, और उसके बाद में भी डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है, तो उसमें क्या कार्रवाई करेंगे? इसकी जांच करवाई जाएगी। इसकी जांच जो है मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को पूरी रिपोर्ट बना के दूंगा। उसकी पूरी जांच करवाने के बाद ही फिर इसके बारे में आगे की कोई वर्जन दिया जाता है। कब तक कार्रवाई की जाएगी? मैं भी जा रहा हूँ अभी ऑफिस में और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को पूरी वास्तु स्थिति से अवगत कराता हूँ। लगातार जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात की जा रही थी और जो बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार जिस तरीके से लगातार मौत पर मौत होती जा रही है जनपद संबल में। देखिए, झोला छाप के यहाँ में आपका ये कहना कथन से मैं वाकिफ नहीं हूँ कि कार्रवाई नहीं की जा रही। स्वयं मेरे द्वारा अभी पिछले 15 से 20 दिनों में 4 से 5 FIR करवाई गई हैं और उनको सीलबंद किया गया है और वो डिटेल आप चाहें मुझसे ले सकते हैं कौन कहाँ FIR करवाई गई हैं। रही बात संजीवनी मैटरनिटी सेंटर की, ये एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है और इसके अंदर इसका पार्ट हमारे जिले में रजिस्ट्रेशन पार्ट के जो नोडल हैं उनके द्वारा देखा जाता है। इसकी कमेटी बनवा करके जांच करवाई जाएगी। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को नहीं, तो आपका रजिस्ट्रेशन है तो इसका मतलब किसी भी महिला के साथ में लापरवाही करके मौत कर दी जाएगी? कोई लापरवाही के लिए किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि कोई भी व्यक्ति लेकिन लापरवाही क्या हुई है इसके बारे में कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाई जाएगी। एक ये नहीं मानते हो कि जिस तरह से डीएम ने टीम गठित करी थी और उसके लगातार जो है उसकी जो है लगातार आदेश दिए गए थे कि हर झोला छाप और बड़ा क्लिनिक चेक किया जाएगा, लेकिन चंदौसी या संबल तीनों तहसील में कोई भी डॉक्टर चेक नहीं कर रहे हैं जो नोडल अधिकारी बने गए। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो टीम का गठन किया गया था वो झोला छाप पे कार्रवाई करने के लिए किया गया था। प्रत्येक तहसील के उप जिलाधिकारी